हाँ जी मित्रों, मैं कपलोर। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो के अंदर देखते रहना। आप लोगों से यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों में से यार जो लोग डेली वीडियोस देखते हो उसमें से भाई 83% से भी ज्यादा लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब करके तक नहीं रखा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी की रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। बढ़ते पहले न्यूज की तरफ बात लेते हैं रणवीर इलाहाबादी एंड समय रैना की कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई ये कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गई है, मुझे आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को 3-4 वीडियोस में ऑलरेडी कवर करके बता चुका हूँ कि इस कंट्रोवर्सी में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अपडेट्स आए, किस तरीके से सारे पॉलिटिशियन बुखलाए पड़े हैं, किस तरीके से सारे पुलिस वाले भाई पीछे पड़ गए हैं, पूरी मीडिया ही पीछे पड़ गई है कि भाई इन लोगों ने तो कुछ यार क्रेजी ही एकदम क्राइम वगैरह कर दिया है इस तरीके से। लेकिन अभी हमें काफी और भी बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल गए हैं भाई इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही था कि इंडिया हैज गॉट टैलेंट को भाई ऑफिशियली बैन भी कर दिया गया है, मतलब इंडिया हैज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट करवा दिए गए। तो अभी इस पूरे ही कंट्रोवर्सी के ऊपर हमें फाइनली एलवी यादव के साइड से एक रिएक्शन देखने को मिला। कल वो लाइव स्ट्रीम करे थे जहां पर भाई उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग बात किया कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए आप लोग क्या कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में, क्या कहना चाहते हो आप रणवीर इलाहाबादी के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता यार, वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार हैं, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। मैं कहने को देखो मैं 1000 चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा, मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं? समझ रहे हो आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ता कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है उसका कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। नहीं, अच्छी बात है, वैसे सही बोला आपने। बाकी ये कंट्रोवर्सी भाई अभी यहीं तक नहीं रुकी है। जितने भी यार आशीष चंचलानी के फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग यार आशीष चंचलानी एंड आल्सो समय रैना इन लोग के भाई सपोर्ट में आ चुके हैं। बिकॉज आप लोग को पता होगा कि उस वाले एपिसोड में यार रणवीर इलाहाबादी ने जो बातें वगैरह बोली थी वो तो ऑफ कोर्स डिस्कस्टिंग लगी लोगों को, लेकिन आशीष चंचलानी ने उस एपिसोड में कुछ भी नहीं बोला था। इस बात से हर कोई एग्री करेगा। तो इसी चीज के लिए भाई आशीष चंचलानी के काफी सारे फ्रेंड्स ने भाई अपने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करी एंड यार सपोर्ट दिखाया आशीष के लिए। सबसे पहले जो उनके ही टीम मेंबर है अनमोल सचर, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया। वो कहते हैं आई एम सो हैप्पी दैट समय रैना हैज रिमूव्ड ऑल द एपिसोड्स ऑफ इंडिया's Got Talent. It's great that our country resources are being used to try and put the panelists behind bar for a crash joke. This is exactly what we needed to focus on. This is a monumental victory for our nation. Basically वो ट्रोल वगैरह कर रहे हैं, आप लोग को पहले ही बता दूं। When we woke up tomorrow, we will finally have clean air to breathe, a truly unbiased media, no more poverty, honest and non-corrupt politician, a stable and strong rupee, no more is roaming free, swift and fair justice, an end to unemployment, a nation where women feel completely safe, no more religious extremism. Comedians and content creator, the truly root of all our the nation problem, have finally been dealt with. Congratulations to all the fellow countrymen and women we did it. Basically यार जो अनमोल सचर है उनके साइड से यार यही कहना था यार कि जो गवर्नमेंट है वो भाई अब इंडिया's Got Talent को भाई बैन करके काफी खुशी मिल गई होगी। एंड उन्होंने भाई पॉइंट्स भी गिना दिए कि अब तो ये सारी चीजें हो ही जाएंगी आपके हिसाब से। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं यार, जो आशीष चंचलानी के टीम मेंबर एंड खुद उनके मैनेजर हैं भाई कुणाल छाबरिया, जिन्हें आप लोग यार ऑलरेडी जानते होंगे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया। उनका क्या रिएक्शन है देखिए आप लोग। आशीष जब लेटेंट के शूट से वापस आया ना तो बोलता है कुन्नू मैं तो फनी नहीं बन पाया यार, अपने झोंक ही नहीं मार पाया कुछ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया यहाँ पे यार। मैंने बोला तू पागल वागल है क्या यार, उधर गया और तू मतलब झोंक नहीं मार पाया? हाँ उधर दिखा नहीं रहा, तू आशीष चंचलानी है, मार झोंक उधर आदमी तू यार। फिर धकेश के शो में गया था, वहाँ पे बोला आया वापस शूट करके, बोला यार कुन्नू मज़ा आ गया, तू देखना एपिसोड, मज़ा आएगा देखो भाई, क्या मज़े की क्या जोक्स थे उसमें, मज़ा आ गया। ठीक है, धकेश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मज़ा आया। आशीष ने जैसे बोला वैसे ही एपिसोड ठीक है। फिर लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा चलो ठीक है। अच्छा इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मार पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है वो नाक करने के बाद भी एफआईआर हो रहे हैं। हाँ, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जला रहे हैं उसके, पुतले समझते हो? पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जला है, नाम नहीं मालूम होगा उसको। क्या चल रहा है? बड़ा नाम मतलब मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो। अरे खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। ये इनकमिंग तो क्या बंद है क्या? जोर से
ये करना है बेटे, हद है यार। एडिट नहीं यार, आशीष चंचलानी की टीम में एक और भी यार मेंबर है जिनका नाम जशन है, आप लोग को पता ही होगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को पोस्ट किया, जिस स्टोरी को यार सारे ही भाई यूट्यूबर्स अभी के टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जशन कहते क्या है। वो कहते हैं, व्हाई आर पीपल सो हार्श ऑन आशीष चंचलानी सिंस 2 days? व्हाई इज एवरीवन आशु? व्हाट डिड ही डू? उसके पुतले क्यों जला रहे हो भाई? व्हाई आर पीपल him on news channel? Why the FIR? Just for being a part of the show where all the listeners have visited. You also, he didn't cross any line. He didn't even talk on the show. I saw so many posts where everyone is noticing that he was uncomfortable. Yes, he was. I haven't seen Ashu so quiet ever. You know him. Whoever knows him, who knows that he cannot put people down. Don't drag him into this just because of he's famous. Hashtag full support. Basically यार जशन ने यही बोला कि आप सारे लोगों ने उस एपिसोड में देखा होगा कि जो आशीष चंचलानी है वो खुद काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा की बातों से। एंड ये चीजें हम खुद ही नोटिस कर सकते हैं, आप लोगों ने भी वो सारी चीजें नोटिस करी होंगी। तो प्लीज आशीष चंचलानी को इस तरीके से ड्रैग करना कि वो फेमस है इसलिए तुम लोगों ने इनका नाम वगैरह ले रहे हो, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा गलत है। इस वाली स्टोरी को भाई खुद सिमरन धनवानी ने भी यार शेयर किया था, आप लोग देख पाओगे। एंड ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, आशीष चंचलानी के जो मेंबर है आकाश जोडेजा, उन्होंने भी यार इस वाली स्टोरी को पोस्ट किया था। ऑल्सो इतना ही नहीं, स्काउट ने भी इस वाली स्टोरी को पोस्ट किया था, आप लोग क्लियरली देख पाओगे। आप लोग भी यार इस वाली बात से एग्री करते हो या नहीं भाई? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, आशीष चंचलानी की भी साइड से एक स्टोरी पोस्ट करी जाती है। वो कहते हैं, हेलो दोस्तों, आई एम नॉट कीपिंग वेल, सो अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट एबल टू अटेंड अ होस्ट द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑन वैलेंटाइंस डे, बट डोंट वरी, दोज हु आर सेलेक्टेड कैन स्टिल गो एंड एंजॉय द शो। आई नो आई एम गोइंग, मिसिंग यू ऑल सो मच, लव यू 3000। बेसिकली आप लोग को पता होगा आशीष चंचलानी मार्वल के यार इंडिया के कंट्री एम्बेसडर वगैरह है। एंड आज यार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी भी आई है, तो उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया था, जहां पर यार वो अटेंड नहीं होने वाले, यही बता रहे थे। एंड ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, जो विराट कोहली है उन्होंने भाई लिटरली बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो क्रिकेटर युवराज सिंह है उन्होंने भी यार अनफॉलो कर दिया है यार रणवीर अलाहाबादिया को। काफी सारे लोग को ये डाउट भी होगा कि क्या विराट कोहली ने पहले से फॉलो किया था, तो हाँ भाई डेफिनेटली उन्होंने किया हुआ है भाई उनको फॉलो, लेकिन भाई अभी उन्होंने अनफॉलो कर दिया है इस कंट्रोवर्सी के बाद में। इतना ही नहीं भाई, मुनावर फारूकी ने भी इनडायरेक्टली रिएक्ट किया इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। वो कहते हैं, समय आर्ट जो है वो स्प्रिंग की है, जितना दबाओगे उतना ऊपर उठेगा। माई जी इज गोइंग टू कम आउट सो स्ट्रॉन्ग, यू विल सी। बेसिकली वो सपोर्ट वगैरह कर रहे थे यार समय रैना को, आप लोग क्लियरली देख पाओगे यहाँ पर। ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, जो यार यूट्यूबर है अभी न्यू, उनके साइड से एक रील भी पोस्ट करी जाती है इस पूरे ही कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, जो यार मीडिया इसको बहुत ज्यादा यार एक्सेजरेट करके दिखा रही है कि वो बहुत ज्यादा ही भाई बड़ी लफड़ा हो गया है। इसके ऊपर यार अभी न्यू ने क्या रिएक्शन दिया था वो देख लीजिए आप लोग। जिस तरह से इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, इंडिया के लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ 2 दिन काफी होते हैं किसी को भी कैंसिल करने के लिए। इशू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ 2 दिन में कैंसिल हो सकता है। किसी को भी सजा हो सकती है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, एंड दैट्स ग्रेट। टीवी ने, प्रेस ने, सोशल मीडिया ने प्रेशर डाल डाल कर इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, जिस पर पुलिस, सीएम और अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने भी एक्शन लिए। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मुद्दों को भी थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आरबीआई भी कहती है कि इलीगल है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सरेआम प्रमोट करते हैं। चलिए वल्गैरिटी के प्रॉब्लम को जड़ से हटाते हैं। वो मम्मी और बेटे वाले जो अश्लील रील्स होते हैं उन सब को अरेस्ट करते हैं, सब पर केस ठोकते हैं। रास्ते पर थूकना इलीगल है, हर एक को पकड़कर जेल में डालते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से जाने जाती हैं। इलीगल पॉलिटिकल होर्डिंग्स देश को बदसूरत बनाते हैं। जब फॉरेन टूरिस्ट को इंडियंस जाकर 6000 रुपए देता हूं, आती क्या, ऐसे पूछते हैं तो देश की सभ्यता देश विदेश में फेमस होती है। What happened on that show was wrong। लेकिन अगर लोगों ने प्रूव कर ही दिया है कि सिर्फ 2 दिनों में कोई भी बात कैंसिल हो सकती है, तो चलिए इन बातों को भी कैंसिल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हर हफ्ते एक चीज कैंसिल हुई तो 52 हफ्तों में भारत के 52 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैंसिल होनी चाहिए? ऑल्सो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा यार पॉपुलर क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ मयंक कुशवाहा विद 5.3 मिलियन फॉलोअर्स। इन्होंने भी भाई अपना रिएक्शन दिया है इस पूरे ही कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। उन्होंने भी एक रील को अपलोड किया था, जहां पर भाई सब कुछ ही उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए आप लोग। अभी आप एक कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे जहां पर एक यूट्यूबर एक शो पर जाता है और कुछ ऐसे वर्ड का यूज कर देता है जिनको पकड़ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर सिंपैथी की रोटी सेक रहे हैं, कुल मिला के उसको डिफेम करके अपना व्यूज बटोर रहे हैं। जब उस यूट्यूबर ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा तो हंसने वाली जनता भी तो थी वहां पर। आप क्वेश्चन वहां क्यों नहीं उठाते?
आप उस शो पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते जो पहले से चल रहा, तो वल्गैरिटी वहां पहले से ही थी। आज आप देख रहे हैं कि 2 स्टेट के सीएम ने एफआईआर कर दिया, कई सारे लोग कम्युनिटिकल आ चुके हैं, एफआईआर कर रहे हैं उस यूट्यूबर के ऊपर कि इसने बहुत गलत कर दिया। सोचने वाली बात है, क्या यूट्यूबर गलत है? नहीं, यूट्यूबर के साथ साथ वो जनता भी गलत है जो इसको एंजॉय कर रही है। अभी एक आज तक से निकाला हुआ एक पत्रकार है, वो भी उस यूट्यूबर को डिफेम कर रहा है, वो भी बढ़िया एकदम बहती गंगा में हाथ धो रहा है। उसको भी पता है कि सिंपैथी अगर मिल जाएगी तो जनता का प्यार मिलेगा, और चीजों पर बात नहीं करता। अतुल सुभाष ने करी, उसके बाद उनके जो विरोधी पार्टी है आज बाहर घूम रही है, उस पर बात नहीं करी जा रही है। इंदौर में एक लड़का है 14 पेज का पूरा नोट लिखता है, उस पर कोई बात नहीं करता। कुल मिला के किसी को डिफेम करने की जैसी बात है। एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा था, उसने 2-3 गंदी बात बोल ली, उसको नॉर्मली हम लोग टैकल कर सकते थे, या उसे सॉरी बुलवा सकते थे, या उसको बोल सकते थे कि तुमने ऐसा गलत क्यों करा, या हम क्या कर सकते थे कि पूरे लेटेंट शो के पैटर्न को खत्म करके या वल्गैरिटी पैटर्न को ही इंडिया से खत्म करते। या इंडिया में वल्गैरिटी आ जाई है, पहले नहीं थी, यूट्यूब पर पहले भरी पड़ी है, जोक्स में भरी पड़ी है, हर जगह आप बंद करिए। सिर्फ एक इंसान को डिफेम करके अपने आप को महापुरुष दिखाना, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो यह है कि जब आप एक चीज को कवर करते हो और सब पर बात करते हो। बाकी यार जो यूट्यूबर निशांत मेहता हैं, आप लोग प्रीटी ने यार ऑलरेडी जानते होंगे, इन्होंने भी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक पोस्ट को किया था जहाँ पर भाई उन्होंने भी इसी चीज के बारे में बात किया कि जो मीडिया जिस तरीके से यार इस चीज को बढ़ावा दे रही है, मतलब लिटरली इसको बहुत बड़ा क्राइम मान रही है, इससे बड़े बड़े क्राइम यार ऑलरेडी हुए पड़े हैं, उस पर तो ध्यान दो। क्या कह रहे हैं निशांत मेहता, देखिए आप लोग। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या बाउंड्री है और इस बाउंड्री को कितना पुश किया जा सकता है? कुछ दिनों पहले रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट में क्या कंट्रोवर्सी हुई है, ये तो सबको पता है। अब इसी पे जनता 2 जगह डिवाइड हो गई है। एक साइड ये कह रही है भले ही एक अडल्ट जोक था, पर रणवीर ने किसी कम्युनिटी ग्रुप या रिलीजन को ऑफेंड नहीं करा। अडल्ट कॉमेडी की भी एक ऑडियंस होती है और वो जोक सिर्फ उन्हीं के सामने परफॉर्म करा गया था जिसकी ऑनलाइन व्यूअरशिप भी बहुत लिमिटेड थी। यहाँ देश में इतने अपराध हो रहे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अडल्ट कॉमेडी से हर कोई ऑफेंड हो रहा है। और दूसरी साइड ये बोल रही है भाई ऐसे शोज और इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के यूथ को बिगाड़ रहे हैं, कल्चर खराब कर रहे हैं और समाज में वल्गैरिटी और इमोरलिटी फैला रहे हैं। अब देखो मेरे ओपिनियन में ऐसे रणवीर अलाहाबादिया को टारगेट करना सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्टिव आउटरीच है और कुछ नहीं। हम आए दिन देखते हैं कैसे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें बोल देते हैं जो समाज में वल्गैरिटी और नफरत दोनों फैलाती है, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं देता। चिढ़ते लोग सिर्फ उन्हीं से हैं जो चीज ट्रेंड में है या उसकी हाइप बनी हुई है। पास्ट में शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ के साथ भी यही हुआ था। अभी इंडियाज गॉट लेटेंट की हाइप पूरे इंटरनेट पे है, तो लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे नेट पिकिंग करके सेलेक्टिव आउटरीच दिखाने का। देखो मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारी नजर में ये चीज गलत है तो तुम्हारी नजर में हर वो इंसान गलत होना चाहिए जो इन सब में इन्वॉल्व है। बंद करवाना है तो सबको ये बंद करने को बोलो, नहीं तो किसी को मत बोलो। ऐसे पिन पॉइंट करके किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने से समाज नहीं सुधरने वाला। ये तो बस किसी की कामयाबी और हाइप से जलकर अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने वाली बात होती है। लोग समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट को सिर्फ इसीलिए टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसकी हाइप और पॉपुलैरिटी अभी सबसे पीक पे है। ऑल्सो भाई इतना ही नहीं, अभी ये यूट्यूबर्स का जो भी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहा है, इसके ऊपर यार हमें बहुत बड़ा एक यार अपडेट देखने को मिल गया है कि यार आईटी के अंदर ऑलरेडी एक कंप्लेंट डाल दी गई है कि भाई जितने भी डिजिटल लॉज वगैरह हैं, जैसे कि यार यूट्यूबर्स के रिलेटेड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रिलेटेड, जो भी यार ये डिजिटल लॉज होते हैं, इसको भाई और तरीके से स्ट्रिक्ट किया जाए। मतलब कि अभी सारे यूट्यूबर्स के साथ में यार थोड़ी ट्रबल हो गई है, बिकॉज यार सबके कंटेंट को और भी ज्यादा फिल्टर किया जाएगा अभी यूट्यूब पे। आप लोग का क्या रिएक्शन है इस चीज पे, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इतना ही नहीं, गेमर फ्रीट ने भी यार एक ट्वीट किया था इसके रिलेटेड, जिसमें वो कहते हैं ये रियलिटी है क्या, गेटिंग पीपल बुक्ड फॉर जोक्स इवन आफ्टर अपोलोजाइजिंग एंड द मेन मीडिया आउटरीच इज क्रेजी, गैसलाइटिंग पीपल इनटू नथिंग व्हाइल ऑन एवरेज 80 cases multiple the every and what not are registered in India and we hear no news. Are we living in a real world anymore? I don't stand with whatever he said, but the overreaction is crazy while real crimes are roaming free. Basically गेमरफिट ने यही कहा कि रियल क्राइम को तो भाई पहले यार हाईलाइट करो, ये सब को क्या कर रहे हो। मैक्सटन ने भी एक और ट्वीट किया जहां पर वो कहते हैं when time were good for Samay Raina, most creators praised him for his content. Now that his time is bad, the some creator are either ignoring or criticizing his show. Also इतना ही नहीं, जो यार फुकरा इंसान है उन्होंने भी यार अपने YouTube चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो को अपलोड किया, जहां पर भाई उनके साइड से हमें एक रिएक्शन देखने को मिला उस पूरे ही कंट्रोवर्सी पे। एंड ऑल्सो फुकरा इंसान ने समय रैना के उस पूरे ही एपिसोड को यार खुद अपने साइड से भी क्रिटिसाइज किया है। उनका क्या रिएक्शन है इस चीज पे, देखिए आप लोग। देखो मैं पर्सनली बताता हूं, दिस इज माय टेक, गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो
आजकल इंटरनेट पे भी आते हैं, कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहाँ का कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। देखो मैं ये समझता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा और सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी, मतलब वल्गैरिटी की लाइन और उसके बीच की लाइन बहुत थिन है, तो यू हैव टू मेंटेन। लाइक इन्फ्लुएंसर्स लाइक समय भाई, आशीष भाई, ये सारे लोग भाई बहुत ज्यादा ऑडियंस को कैटर करते हैं, तो वो एक लाइन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए जो उस शो पे उस दौरान हो गई। बट भाई बिलीव मी, हमारी कंट्री पे और भी बहुत बड़े बड़े नेशनल इश्यूज है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समय भाई और कंपनी को पूरा समझ आ गया है, उनसे गलती हुई है, एंड इवन बियर बाइसेप्स ने तो एक अपॉलॉजी भी पोस्ट करी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? उस सिचुएशन हो गई, फ्लो में उनसे निकल गया, गलती हो गई, वो माफी मांग रहे हैं एंड दे आर विलिंग टू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बियर बाइसेप्स ने तो बोला कि आई विल बी वेरी क्लियर ऑन इट, तो यहां तो माफ कर देना चाहिए। इंसान ही तो गलती करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आधे से ज्यादा लोग आते हैं, उनको पता है नेगेटिविटी बह रही है, उसमें आके हाथ धो लेते हैं, व्यूज मिल जाएंगे, बदनामी करो, पूरी फैमिली को डिमीन कर देना। मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं कुछ आई वाज लाइक शिट भाई, कैसा मतलब ऐसा लग रहा है नेगेटिव पीआर चल रहा है इनके अगेंस्ट। भाई कुछ भी मीम्स बनाने लग गए हैं, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है, एंड आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट। आई डोंट वांट इंडियाज गॉट लेटेंट टू गेट बैंड, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां पर ये वल्गैरिटी कंटिन्यू हो। इंडियाज गॉट लेटेंट चले, बट उसके अंदर एक लाइन हो कि भाई कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी ना हो। दैट्स माय टेक। बाकी अगर हम लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो रैंडम से ना यार, अभी एक दिन पहले ही रणवीर अलाहाबादिया को एक्सपोज करते हुए कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे, आप लोग को पता ही होगा, जहां पर भाई उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया के कुछ यार पुराने ट्वीट्स को दिखाए, जहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने साफ साफ मेंशन वगैरह किया हुआ था कि वो शायद बीफ वगैरह खाते हैं। एंड ऑल्सो इसी चीज के लिए रैंडम सेना को लोग यार काफी ज्यादा हेट वगैरह भी दे रहे थे कि तुम समय रैना के क्यों पीछे वगैरह पड़ गए, उसके ऊपर क्यों ट्वीट कर रहे हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। तो फाइनली अभी के टाइम पे यार रैंडम सेना ने अपना एक ट्वीट कर दिया है, जहां पर भाई वो कहते हैं, डियर समय रैना फैन, शो मी वन सिंगल ट्वीट अगेंस्ट समय रैना फ्रॉम रैंडम सेना। वी आर अगेंस्ट बीफ ईटर्स, बियर बाइसेप्स, नॉट समय, एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एंड उन्होंने क्या कहा इसके रिगार्डिंग देखिए आप लोग। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ समय रैना के फैंस मुझे कंटिन्यूसली अब्यूज कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। उन्हें लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक ट्वीट दिखा दो रैंडम सेना की तरफ से, मैंने समय रैना के अगेंस्ट ट्वीट किया हो। एक सिंगल ट्वीट दिखाओ समय रैना के अगेंस्ट, किसी कहीं पे भी। मैंने समय रैना के अगेंस्ट कोई भी ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ और सिर्फ बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट हूँ, समय रैना के नहीं। बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट इसीलिए हूँ क्योंकि उसने अपने फॉलोअर्स गेन किए हैं, हिंदू फॉलोअर्स गेन किए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का मसीहा बता के। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, वो माँ काली का भक्त है, वो महादेव का भक्त है, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ वो बीफ ईटर तो था ही, बीफ पे वो 10, 15, 20 पोस्ट भी किया हुआ है मॉक करते हुए। पिछले 6 महीने पहले आउटरीच भी हुआ था, उसके बाद भी उसकी टीम ने या उसने डिलीट नहीं किया। वो इतना ज़्यादा एरोगेंट था, अपने उसमें चूर था, अपने प्रगति में इतना ज़्यादा चूर था। हमने इसलिए उसके अगेंस्ट 10-5 ट्वीट किए क्योंकि उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी थी, और वो पीएमओ तक पहुंच चुका था इसलिए, और वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा था। एक तरफ आप स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देते हो, दूसरी तरफ आप मम्मी जोक्स मारते हो और मम्मी के रूम में घुस के सेक्स करने की बात करते हो। तो उसके लिए मैं बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट था, ना कि समय रैना के। समय रैना ने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअल बता के फॉलोअर्स गेन नहीं किए। ऑल्सो अभी इस केस के रिलेटेड एक और भी बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है कि जो रणवीर अलाहाबादिया थे वो ये चाहते थे कि पुलिस जो है वो उनके स्टेटमेंट को वर्चुअली रिकॉर्ड करने दे उन्हें, एंड ऑल्सो वो लोगों तक अपने स्टेटमेंट को पहुंचाए भी, लेकिन यार पुलिस ने उनकी इस वाले यार अपील को रिजेक्ट कर दिया है। एंड पुलिस नहीं चाहती कि वो अपने कोई भी स्टेटमेंट को वर्चुअली ला के लोगों को दिखाएं या फिर लोगों के बीच में दें। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है पुलिस की इस एक्शन के ऊपर, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी भाई इस वाले कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, इस वाले लफड़े के रिलेटेड अभी तक इतने ही अपडेट्स आए थे, आगे जो भी अपडेट्स वगैरह यार आएंगे मैं आप लोगों को भाई नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एजाज खान वर्सेस अदनान 07 की कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में एक न्यूज दिया था कि अदनान ने यार दोबारा से पोक कर दिया एजाज खान को। तो भाई अभी फाइनली एजाज खान की भी साइड से हमें रिप्लाई देखने को मिला अदनान के ऊपर। देखिए आप लोग। याद रखना एजाज खान मिट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता अल्लाह के अलावा किसी के आगे। तो बचकाने मत कर, अभी भी बोल रहा हूं तेरे को, सुधर जा।
मतलब के है यार, मन के काले है, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और हमसे पूछो सांपों का जहर, सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। चलो गाइस, इस वाली वीडियो क्लियर मेरे पास इतनी न्यूज थी। आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग ने जरूर बता दूंगा। आगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कॉमेडी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।